गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू ICT वाईफाई एकेडमी कंप्यूटर एजुकेशन। मैं धर्मेंद्र सिंह। तो दोस्तों, जैसे कि आपकी भारी डिमांड पर CCC सुपर क्लास 3 लेकर के आए हैं, और इससे पहले भी हमने CCC की सुपर क्लास 2 को ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने उन दोनों क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो चैनल पर की प्लेलिस्ट में जाकर के उन दोनों क्लासेस को वॉच कर लें। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये CCC सुपर क्लास 3 होने वाली है, जिसके अंदर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा गया है, जो बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस पर आधारित होंगे। जो CCC की पिछली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है, इसलिए यह क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं। और यहाँ से आप अगर सभी क्लासेस को वॉच कर लेते हैं तो आप 100% गारंटी से आप CCC में एक अच्छा ग्रेड लेकर के आएंगे, A+ ग्रेड प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर आपने अपने चैनल IW एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और आपको किस तरह की कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, ई-बुक चाहिए, तो PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से आप क्लिक करके आप PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जो मोस्ट ऑन न्यू सिलेबस पर आधारित होगा, जिसके अंदर 2500 क्वेश्चन को रखा गया है। आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारे पास, पूरा सिस्टम जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वह हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी, उसे क्या कहते हैं। देखिए, हमारे पास जो भी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं, क्या कहेंगे आप बताइए? तो उनको वह कहते हैं होम नेटवर्क या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बेटा राइट हो जाएगा, यानी होम नेटवर्क कहते हैं, यानी पूरा सिस्टम जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है, यानी कनेक्टेड होता है, वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फिर कुछ भी, उसे क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं होम नेटवर्क। अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं इसको। क्या होता है? IoT का मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोनों ही इसका करेक्ट है, जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन टैपोग्राफी या पेज इज़ एल्सो अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस। तो इसका मतलब क्या है? जो मतलब हमारे पास टैपोग्राफी पेज इज़ एल्सो अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस एशियन, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका हम लगाएंगे ट्रू लगाएंगे, क्योंकि जो हमारे पास टैपोग्राफी होती है वो हमारे पास अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया? अगर हम देखिए दोस्तों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर USA साइंटिस्ट JP एकर्ट एंड जॉन मॉचली ने मिलकर के बनाया। अर्थात आपका ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी दो एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस कंप्यूटर का नाम किया था, ENIAC नाम था, यानी ENIAC इस कंप्यूटर का नाम था, और ये JP एकर्ट और जॉन मॉचली इन दोनों ने मिलकर के बनाया। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम ENIAC था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हार्ट ऑफ लिनक्स ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का हार्ट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लिनक्स के अगर हार्ट की बात करते हैं तो कर्नल को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी को लगाया है बेटा, बिल्कुल राइट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेजे गए ईमेल को कौन एडिट कर सकता है? तो भेजे गए ईमेल को, देखिए, अगर हम किसी भी ईमेल को अगर एक बार भेज देते हैं तो हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। नो वन कैन चेंज नॉन, यानी हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। भेजने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता है, भेजने से पहले हम उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सेंड करने के बाद पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें दे भी रखी हैं, यानी अनफॉर्मेटेड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? Ctrl+Shift+Alt+B पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, या Ctrl+Shift+B Ctrl+Shift=V पेस्ट स्पेशल, Ctrl+M क्लियर फॉर्मेटिंग, या Ctrl+V पेस्ट। इसमें से क्या रहेगा? देखिए, शॉर्टकट की अनफॉर्मेटेड की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग की बात कर रहा है यहाँ पर। तो क्लियर के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? अगर पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं तो Ctrl+Shift+B से हम पेस्ट स्पेशल को ऑन करते हैं, ठीक है, Ctrl+V से हम पेस्ट करते हैं। लेकिन पूछ रहा है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की अगर हमें नीड होगी तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास पेस्ट की है, पेस्ट करने के लिए
किस चीज़ का यूज करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस बी, यानी जो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, अगर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को अगर हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ बी करेंगे। अगर स्पेशल यूज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के द्वारा आप लाइन कर, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो देखिए, स्क्रिबल जो टूल होता है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले तो हमें इंसर्ट करना मैनली रहता है। बेसिकली इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट तो एक ही ऑप्शंस में दे रखा है, इसमें इंसर्ट, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मोशन पाथ करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। लाइन कर्व, फ्री फॉर्म और स्क्रिबल टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इंसर्ट मोशन पाथ को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर पीसी सिस्टम? देखिए, स्टूडेंट की डिमांड पर हम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस को लिख देते हैं, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाला छात्र रहता है, कुछ हिंदी मीडियम वाला, तो दोनों के लिए बेहतर रहता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या लगाएंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए, इसमें पूरे सिस्टम के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की नीड होती है। हार्डवेयर में सब आ गया आपका इनपुट आउटपुट। ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता है? तो देखिए, ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक यानी बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो क्या लिखेंगे? जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया गया, जो यूज़र द्वारा लिखा जाए या जो सीईओ के द्वारा डिस्कस किया जाए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा बार डिस्कस किया जाए। डिस्कस मीन्स यानी ट्रेंडिंग, जो ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है उसको डिस्कस। ऑप्शन ए इज़ द राइट। व्हाट इज़ द प्रोसेस आईडी ऑफ इनिट प्रोसेस? इनिट का मतलब होता है यानी शुरुआती दौर, यानी प्रोग्रेस, यानी प्रोसेस, यानी जो हमारे पास बिगिनर्स यानी जो मतलब शुरुआती दौर होता है, तो उसके अंदर कितना आईडी यूनिट रहता है। इनिट क्या प्रोसेस रहता है, तो उसके अंदर तो 1 ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट जो प्रोसेसिंग दौर होता है, शुरुआती दौर होता है इनिट, तो उसके अंदर फर्स्ट लगाएंगे यानी 1 रहता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट। व्हाट इज़ प्रोसेस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फाइल नेम और एक्सटेंशन को अलग करता है? देखिए, फाइल एक्सटेंशन को केवल डॉट ही अलग करता है। डॉट किसे कहते हैं वो आप जानते ही हैं। देखिए, इस तरह से हम डॉट लगाते हैं, ये क्या होता है, डॉट होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट। टीसीपी आईपी ज़रूरी होता है अगर कुछ से कनेक्टेड हो। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए, टीसीपी और आईपी ज़रूरी होता है किस चीज़ पर, तो ये इंटरनेट से अगर कनेक्टेड है तो टीसीपी और आईपी की नीड होती है। ऑप्शन डी इज़ द राइट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट एनपीसीआई? एनपीसीआई के संदर्भ में सही है, क्या सही है? इट इज़ डेवलपिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर मोबाइल पेमेंट्स। ऑप्शन बी, इट इज़ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेमेंट्स इन इंडिया। ऑप्शन सी, इट इज़ स्टैंड फॉर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस। तो देखिए, ऑप्शन ए भी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। डेवलपिंग सिक्योरिटी, जो हम एनपीसीआई से के माध्यम से जितने भी पेमेंट्स होती हैं। अम्ब्रेला, एनपीसीआई को ही अम्ब्रेला कहा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। आईएमपीएस, नेफ्ट और ये जितना भी यूपीआई वगैरह जितना भी रहता है, ये एनपीसीआई ही देखता है इन सभी को। तो एनपीसीआई को ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ स्टैंड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ये भी राइट है। अब तीनों राइट है तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द ऑप्शंस, तो यहाँ पे ऑप्शन यानी तीनों करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होने वाला है आपका। और ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाता है, तो मतलब आप एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन को ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी अम्ब्रेला कहा जाता है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, अम्ब्रेला। और यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जिन बच्चों ने लगाया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिवाइड बाय ज़ीरो एरर इज। देखिए, अगर हम डिवाइड बाय ज़ीरो करते हैं एक्सेल के अंदर या कैल के अंदर तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आइए देख लेते हैं हम क्या किस तरह से एरर आता है। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क है। तो इसमें इक्वल, कोई भी फंक्शन लगाने से पहले इक्वल लगाना ज़रूरी है। इक्वल 87 डिवाइड बाय ज़ीरो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए, हैज़ div/0
एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी 0 के साथ इस तरह से डिव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के सभी स्लाइड को समान रूप से देखने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए? समान रूप से देखने के लिए आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिज़ाइन टेम्पलेट, या द स्लाइड लेआउट ऑप्शन, या ऐड स्लाइड ऑप्शंस, या आउटलाइन व्यू। तो देख लीजिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के अंदर हम स्लाइड को समान रूप से देखेंगे तो हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस डिज़ाइन टेम्पलेट का यूज करेंगे। किसका? डिज़ाइन टेम्पलेट का। डिज़ाइन टेम्पलेट्स की हेल्प से हम सभी को समान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीएस में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट ग्राहक के बैंक को निर्धारित करता है? डिटरमाइन द बैंक ऑफ द कस्टमर्स। तो कौन सा आपके यूज़र्स को यानी बैंक को निर्धारित कस्टमर को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है? तो यहाँ पर आपका ना ही आईएफएससी रहेगा, ना ही स्विफ्ट कोड रहता है, ना ही पिन। क्या रहता है? आईआईएन। क्या रहता है? आईआईएन। तो ये ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। पिन का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, ध्यान में रखेंगे, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और आईएफएससी का फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम की मूर्ति घटक हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? हार्डवेयर। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। ह्यूमन वेयर नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, फर्मवेयर नहीं रहेगा, क्या रहेगा? हार्डवेयर रहेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है ना द टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर, तो क्या लगाएंगे? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीएस इज ए बैंक एलईडी मॉडल विच अलाउ ऑनलाइन एंटर ऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शंस एट। देखिए मतलब किसके द्वारा हस्तांतरण करता है? जो हम एपीएस होता है, एपीएस मीन्स यानी आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम होता है, जिसके हेल्प से हम आधार कार्ड के द्वारा पैसे को विथड्रॉल करते हैं, यानी पैसा आधार नंबर से हम पैसे को निकालते हैं। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, यानी पैसा विथड्रॉ करने के लिए? तो देखिए एटीएम तो रहता ही नहीं है, पीओसी नहीं रहता है, आधार कार्ड तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पीओएस यहाँ पे हो जाएगा आपका। जैसे आप किसी दुकान पर या जाते हैं तो वहाँ पर एक मशीन देखते हैं जिस पर फिंगर लगाते हैं, उसी को ही बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल यानी वही मशीन होती है। और एक पीओपी भी होता है, पॉइंट ऑफ परचेस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट कॉपी एंड पेस्ट इज एन ग्रुप इन द होम टेप, यानी होम टेप के अंदर कट कॉपी पेस्ट किस ग्रुप के अंदर होते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो फॉन्ट ग्रुप ये तो अलग रहेगा, फॉन्ट रहता है इसके अंदर। पेज सेटअप से रिलेटेड रहेगा, कट कॉपी पेस्ट का तो कोई मतलब नहीं। लेकिन क्लिप बोर्ड जो ग्रुप है उसके अंदर हमारे सभी कट कॉपी पेस्ट कमांड्स अवेलेबल रहते हैं, जो होम टेप के अंतर्गत आता है। अच्छा, इसके अंदर हम मैक्सिमम कितने आइटम्स को कॉपी करके रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्लिप बोर्ड के अंदर हम टोटल 24 आइटम्स को सेव करके रख सकते हैं। लेकिन अब सोचिएगा अगर हम 25 करेंगे तो 25 जैसे ही अगर आप कॉपी कीजिएगा तो जो फर्स्ट जो इससे पहले किया है कॉपी वो हट जाएगा। 25 कहने का मतलब है यानी टोटल 24 ही रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डिजिटल ट्रांजैक्शंस में होता है? तो डेबिट कार्ड ये भी है, यूएसएसडी पेमेंट्स ये भी है, यूपीआई ये भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑल, यानी तीनों ही डिजिटल ट्रांजैक्शंस का मेथड है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑल हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी और नियंत्रित कौन करता है? तो फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एफएक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज क्लियर एसोसिएशन। तो देखिए जितना भी हमारे पास सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है डिपॉजिट का या कोई भी बैंक का, तो उस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रदान करता है, यानी सबसे बड़ा बैंक भी इसी को कहा जाता है, बैंकों का बैंक, आरबीआई को आरबीआई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाला चित्र को क्या कहते हैं? तो देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले चित्र को कहते हैं हम आइकन। क्या कहेंगे? आइकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस एंड नेफ्ट वर्क 24/7 यानी 24 आवर्स अवेलेबल रहता है आरटीजीएस एंड नेफ्ट। तो देखिए अगर आने वाले समय में आरटीजीएस को भी 24 आवर्स किया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन दी गई है, लेकिन नेफ्ट क्या है? नेफ्ट की जो टाइमिंग रहती है वो 24 आवर्स वर्क करता है नेफ्ट, लेकिन आरटीजीएस नहीं करता है।
तो इसके अंदर फॉल्स हो जाएगा। लेकिन आने वाले समय में ये इसका ट्रू होने वाला है, क्योंकि आरटीजीएस को भी आरबीआई 24 आवर्स ही सर्विसेज को प्रोवाइड कराने वाली। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसका फॉल्स लगा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही अभी इसको एक्सेप्ट हो जाता है तो आप ट्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रेस पावर पॉइंट खोलने पर स्क्रीन किस तरह दिखाई देता है। तो इम्प्रेस और पावर पॉइंट दोनों ही सेम एप्लीकेशन है, देखा जाए तो बस अलग अलग कंपनी का है। तो इसके अंदर हमारे पास जो इम्प्रेस के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रहता है ना, वो क्या रहता है, लैंडस्केप या ओरिजेंटल पोर्ट्रेट। तो दो ही के स्क्रीन रहता है, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। तो इसके अंदर अगर पावर पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पावर पॉइंट या इम्प्रेस, तो इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रहता है वो लैंडस्केप रहता है बेटा। क्या रहता है, लैंडस्केप रहता है। तो अर्थात आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर लैंडस्केप मोड में रहता है। बाकी जितना भी है आपका एमएस वर्ड है या राइटर है, तो उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फोल्डर का नाम सिर्फ कैपिटल या सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर ही लिख सकते हैं, दोनों मिलाकर नहीं लिख सकते। तो देखिए, मैं तो करता रहता हूँ, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप, स्मॉल में भी कैपिटल में भी। तो फॉल्स होने वाला है। क्या मोबाइल वॉलेट को ई वॉलेट कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, मोबाइल वॉलेट को ही वॉलेट कहते हैं, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल में कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि देखिए ईमेल को कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए। क्या है, भेजा नहीं जा सकता, ऐसा तो नहीं है। अधिक जगह लेता है, ईमेल लंबा बनता है, लिखा नहीं जा सकता। देखिए, एक ईमेल को कैपिटल लेटर में लिखना एक लाउड कहलाता है, यानी एक शिष्टाचार की खिलाफ आता है ये, देखा जाए तो क्या है, मतलब सारी चीज़ें, मतलब लाउड यानी मतलब तेज़ आवाज़ में किसी को बोलना, तो मतलब ये शिष्टाचार के खिलाफ है। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पे लाउड ईमेल राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली विच रो एंड कॉलम आर फ्रीज। देखिए ये बोल रहा है, नहीं जो बेसिकली हमारे पास रो और कॉलम होते हैं उनको फ्रीज कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी रो और कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं, सेंटर में, लास्ट में या फर्स्ट में। तो देखिए, हम ऑल रो एंड कॉलम्स को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज यानी लॉक करना, फ्रीज मीन्स क्या होता है, लॉक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण रूप से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड किससे मापी जाती है। तो प्रोसेसिंग स्पीड कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए DPI, ऑप्शन बी PPM। तो DPI यानी डॉट पर इंच। अगर प्रिंटर की क्वालिटी अगर आपको मापना है तो डॉट पर इंच में यानी DPI में मापते हैं। अगर स्पीड मापना है प्रिंटर की तो PPM में मापते हैं, यानी पेज पर मिनट। और अगर हम बात करते हैं kbps की, तो किलोबाइट पर सेकंड पेज पर मिनट। और जो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड होती है कंप्यूटर की, वो गीगाहर्ट्ज़ में मापते हैं। अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्रगति ऐप लॉन्च बाय विच स्टेट। यानी जो हमारे पास ई प्रगति ऐप है वो किस प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, किस स्टेट के द्वारा। तो ई प्रगति अगर मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट ऐप है जिसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अर्थात ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है दोस्तों, कंप्यूटर में पोर्ट नहीं है, नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, नेटवर्क में प्रयुक्त IP की कक्षा। इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन चैनल्स की ट्रांसमिशन क्षमता को ही बैंडविड्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल स्क्रीन व्यू क्या रहता है, 3:4 एंड 9:16, ट्रू फॉल्स। तो देखिए, अगर हम नॉर्मल स्क्रीन व्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉल्स होने वाला है, क्योंकि ये रॉन्ग है। नॉर्मल स्क्रीन व्यू होता है 4:3 और 16:9। तो नॉट नॉर्मल व्यू इज़ 4:3 और 16:9, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे सेम टू सेम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टोरेज डिस्क गोल्ड प्लेट की तरह होती है। तो देखिए, ये क्वेश्चंस कमेंट किया बच्चों ने, लेकिन अगर हम गोल्ड प्लेट की बात करते हैं तो देखिए CD भी रहता है, फ्लॉपी डिस्क भी रहता है। तो
यहाँ पे दोनों को ही क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे राइट है, क्योंकि CD भी गोल रहता है, फ्लॉपी डिस्क भी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी, ये भी सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन रैम और रोम तो चलो प्राइमरी है, ये तो अलग रहेगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपसे एक ही पूछेगा, या फ्लॉपी डिस्क देगा या फिर CD देगा, दोनों नहीं देगा। तो यहाँ पर दोनों मैंने लगा दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आमतौर पर स्टोरेज डिस्क में क्या प्रयोग होता है? देखिए, जो हमारे पास स्टोरेज डिस्क होता है, जैसे कि हमारे पास HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इसके अंदर क्या यूज होता है? स्टील, मैग्नेटिक या कॉपर या आयरन। तो इसके अंदर यूज होता है मैग्नेटिक डिस्क। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच OS इज़ नॉट बेस्ड ऑन लिनक्स। यानी जो हमारा पास ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर उसको लिनक्स बेस नहीं है। यानी कौन सा लिनक्स बेस नहीं? तो उबंटू तो होता ही है लिनक्स बेस, सेंटोस, रेड हॉट, ये सभी क्या है? ये लिनक्स बेस है। लेकिन BSD क्या है? ये लिनक्स बेस नहीं है। ये क्या है? ये यूनिक्स बेस है। यूनिक्स बेस्ड की अगर बात करते हैं तो हमारे पास BSD यूनिक्स बेस नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नॉट बेस्ड ऑन लिनक्स पूछा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। विच कमांड यूज टू प्रिंट ए फाइल इन लिनक्स। देखिए, हम लिनक्स के अंदर फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? तो IPR, print, PRT, PWD। तो IPR कमांड का यूज करते हैं। तो IPR का यूज़ करते हैं हम लिनक्स के अंदर प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वाई यूजिंग विच सब मेन्यू लिब्रे ऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन। यानी सब मेन्यू के अंदर जो डोनेशन होता है वो क्या रहता है? तो डोनेट टू लिब्रे ऑफिस, यानी डोनेट करने के लिए हम सब मेन्यू इसके अंदर एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ सेल। देखिए, जो हमारे पास सेल की जो डिफ़ॉल्ट रूप से हाइट होती है वो कितनी रहती है? तो आइए हम देख लेते हैं। ये हमारे पास कैल्क है, इसमें हम फॉर्मेट में जाएंगे और रो के अंदर जाएंगे और इसके अंदर हम देखेंगे हाइट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से 0.18 यहाँ पे देखेंगे तो ये इंच में है। इंच को आप 0.18 को अगर आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.45 ही यहाँ पे निकल करके आएगा, 4.5 सेंटीमीटर्स। और इसी का अगर हम देखना चाहें, जो हमारे पास विथ रहता है, विथ जैसे कि हाइट देखा तो विथ इसका रहता है हमारे पास 0.89। कितना रहेगा? 0.89। अब 0.89 को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो वही आ जाएगा 2.25, क्योंकि एक 2.5 इंच होता है इसके अंदर। तो आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हैंड आउट इन वन पेज। यानी मैक्सिमम हैंड आउट कितना हम एक पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं, या कितना रहता है? 3, 4, 6, 9। तो यहाँ पर रहता है आपका 9। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। हैंड आउट यानी जो हम एक ही पेजेस के अंदर हैंड आउट में कन्वर्ट कर लेते हैं इमेजेस को या डेटा को अपने, तो उसी को हैंड आउट कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके टोटल 9 इमेजेस को हम इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस ऑर्डर क्या है? तो देखिए, जो हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, तो इसके अंदर जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन जो ऑर्डर रहते हैं वो क्या रहते हैं? रैंडमली, प्रायोरिटी एंड ऑन। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे, यानी पहले एक काम को करो तब सेकंड काम को करोगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी फर्स्ट वर्क करोगे तब नेक्स्ट करोगे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट। बेसिक कंपोनेंट्स क्या है रोबोट के? कंट्रोलर, ड्राइवर एंड ग्रिपर, या मैनिपुलेटर, आर्म, या ऑल ऑफ ऑप्शंस। तो देखिए, मैनिपुलेटर क्या होता है? यानी उसके हैंड यानी हाथ। कंट्रोलर्स ये तो रहता है कंट्रोल करने के लिए। ड्राइवर एंड ग्रिपर, तो ये तो ड्राइवर रहेगा ही, जब तो कंट्रोल कर पाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ऑल ऑफ ऑप्शंस हो जाएगा, अर्थात तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एआई से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, तो ध्यान में रखना, क्योंकि 2024 से एआई को जोड़ दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो एआई बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा। ई संजीवनी ऐप रिलेटेड टू। देखिए, ई संजीवनी जैसे कि आप जान ही रहे हैं, संजीवनी यानी मेडिकल से संबंधित है, और एक और भी आता है मेडिकल से संबंधित। कौन कौन से आते हैं? एक आता है जैसे कि आपने देखा होगा आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूछे तब भी आप मेडिकल लगाएं।
एक है ई कवच। ई कवच सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट ऐप नहीं है, एक कंपनी के द्वारा लॉन्च किया हुआ है। ई कवच जैसे कि आप इसके नाम से ही जानते हैं, यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के मोबाइल में अगर इंस्टॉल कर देते हैं तो पता रहता है किस लोकेशन में है हमारा लड़का, तो मतलब उसकी मतलब एक ई कवच यानी एक सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एप्लीकेशन है, तो वही यहाँ पे पूछा गया, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस डेट फॉर्मेट इज DDMM/Y। देखिए लिब्रे ऑफिस के अंदर जो डेट फॉर्मेट है वो क्या रहता है, आइए हम देख लेते हैं किस तरह से डेट फॉर्मेट रहता है। तो हम चलते हैं सीधे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। अब यहाँ पे डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल सेमीकोलन। किससे इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल सेमीकोलन। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 12/03/20, यानी 12 क्या है, ये हमारे पास मंथ है, 3 क्या है, डेट है। तो यानी सबसे पहले मंथ आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है, तो यानी इसके अंदर डेट दे रखा है, यानी फॉल्स हो जाएगा, ये तो रॉन्ग है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, आप जैसे रखना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट पूछा है तो सारी चीज़ें यहाँ फॉल्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्रिंटर टोनर यूज़ करता है किसी कॉपी को प्रिंट करने के लिए। देखिए टोनर क्या होता है, यानी जिसके अंदर इंक यूज़ ना हो, यानी लेज़र प्रिंटर के अंदर टोनर होता है, जिसको एक लेज़र प्रिंटर यानी लेज़र यूज किया जाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी थर्मल, इंकजेट ये सभी क्या रहते हैं, अलग प्रिंटर हैं, नॉन इंजेक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। तो देखिए हमारे पास क्योंकि एक्सेस टूल बार के अंदर ये पूछा मतलब सब मेन्यू होते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास है क्या है कस्टमाइज कर सकते हैं सभी को। तो यहाँ पे आपका ट्रू होने वाला है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिलेटेड कंटिन्यूसली। हम स्लाइड शो को लगातार कैसे देख सकते हैं, तो लूप कंटिन्यूसली अंटिल ESC, रिपीट कंटिन्यू फोर्स लूप मोर। देखिए ये पूछ रहा है यानी हम कंटिन्यू कब तक देख सकते हैं, तो लूप कंटिन्यू यानी अंटिल ESC, जब तक हम ESC की प्रेस ना करें तब तक हम इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। ESC दबाएंगे तो उस स्लाइड को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी वापस आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस चेंज द फिल कलर एंड ऑब्जेक्ट बैक टू द डिफ़ॉल्ट कलर। किस विकल्प में रंग को डिफ़ॉल्ट रंग में बदलें। देखिए डिफ़ॉल्ट कलर में बदलने के लिए किसी भी चीज़ को तो आप फिल कलर्स का यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिक या टेम्पलेट या पैटर्न्स का। तो आपको तो पता ही नहीं है मतलब क्या रहेगा, तो मतलब ऑटोमेटिक जैसे ही कीजिएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है डिफ़ॉल्ट कलर जो भी होगा वो आ जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ID कमांड्स। देखिए ID कमांड का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी, या GID का मतलब होता है ग्रुप आइडेंटिटी, UID का मतलब होता है यूज़र आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है यानी ID कमांड यानी पर्पज़ ID कमांड क्या है, तो हमारे पास जो एक प्रिंट इफेक्टिव यानी रियल यानी UID, तो GID यानी ग्रुप आइडेंटिटी से तो इसका कोई मतलब ही नहीं, किससे मतलब है, UID से मतलब है, यानी यूज़र ID से रिलेटेड है। तो यूज़र ID तो सिर्फ एक में ही दे रखा है, बाकी तो सब में UID एंड GID दोनों मिक्स कर रखा है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रिंट इफेक्टिव एंड रियल UID यानी रियल यूज़र आइडेंटिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द राइट। और बाकी ये सभी क्या है, ग्रुप आइडेंटिटी है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। कमांड्स पूछा है ना, पर्पज इन कमांड, सोशल मीडिया दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी रिवर्स क्रम में सूचना प्रदर्शित करता है। मैसेंजर, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग। देखिए वैसे ट्विटर तो करता है लेकिन फेसबुक भी करता है, लेकिन ट्विटर आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट। आपको ट्विटर ही लगाना है क्योंकि बेसिकली ट्विटर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ परम युवा। सेकंड देखिए परम युवा किस चीज़ से संबंधित है, वेब ब्राउज़र से, सर्च इंजन से, एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर इंडिया यूथ एंड इंडियन सुपर कंप्यूटर।
तो देखिए जो परम युवा है वो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, एंड इंडियन सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो हमारे पास फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो क्या था, परम 8000, सेकंड परम 10000, यानी जो सेकंड कंप्यूटर है वो किस चीज़ से संबंधित है, यानी भारत में सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम 8000। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड यूज करने वाला देख सकता है, तो आधा खुला आधा बंद या खुला हुआ या दोनों। तो देखिए सोर्स कोड यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड यूज़र देख सकता है यानी तो खुला है तो क्या लगाएंगे आप, आधा खुला आधा बंद तो लगा नहीं सकते हैं, बंद है तो देख नहीं सकते हैं। तो सोर्स कोड यानी क्या है, मतलब खुला हुआ सॉफ्टवेयर है तो खुला हुआ, ऑप्शन बी सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड यूज करने वाला देख सकता है, यूज़र यानी देख सकता है, सोर्स कोड का ही मेन खेल होता है इसके अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए GUI ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म भी पूछता है तो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यूनिक्स लिनक्स डॉस अल्टा, तो लिनक्स जो है इसके अंदर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है बेटा, लिनक्स हमारा एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स डॉस अल्टा ये नहीं है। तो यहाँ पे आप अब तो यूनिक्स भी देने लगा, लेकिन क्या है, लिनक्स है। नेफ्ट के लिए क्या सही है, तो डे 3 बजे तक टाइम, कैश की नो लिमिट, ओनली 6 lakhs नॉन। तो कैश की मतलब जो सही है, तो सही क्या है, कैश की नो लिमिट यानी कितना भी हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेल को सर्च करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, तो सेंड, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, सर्च मेल बॉक्स। तो देखिए सर्च मेल बॉक्स में ही तो हम सर्च करेंगे मेल बॉक्स, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कॉलम की अधिकतम चौड़ाई हो सकती है, देखिए कॉलम की पूछ रहा है, वहाँ रो की पूछा था, यहाँ पे कॉलम की पूछ रहा है आपसे। तो कॉलम की अधिकतम अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो कितनी हम कर सकते हैं, तो आइए हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंदर। तो जैसे कि इसमें 100, 200, 300, 400। अब जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो हमारे पास ये कॉलम है, हम फॉर्मेट में जाएंगे और हम यहाँ कॉलम्स में जाएंगे और इसकी चौड़ाई पूछ रहा है, तो हम विड्थ कितना कर सकते हैं, विड्थ पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर विड्थ दे रखा है यहाँ पे, और हम एक बार इसको इंक्रीज करके देख लेते हैं कितना करेंगे। मैं यहाँ पर 100 करता हूँ, 100 फिर इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए कितना इसका इंक्रीज हो गया, तो बहुत हो गया है विथ इसका इंक्रीज, लेकिन कितना हुआ है ये देखना है। तो कॉलम्स में आए और विथ पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे 39 × 37, 39.37 यानी 37 इसका जो है हम जो विथ है वो इंक्रीज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब आप इसको ये इंचेस में है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी अधिकतम जो चौड़ाई है वो 100 सेंटीमीटर्स हम कर सकते हैं। इंचेस में 39.37 इतना कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट हो जाएगा यहाँ पर। साथ के साथ ही हम प्रैक्टिकली भी देखते हुए चलेंगे, जो चीज़ें मतलब आसानी रहे आपको समझने में। प्योरली नॉट ए आउटपुट डिवाइस, इसके अंदर आउटपुट डिवाइस मतलब नहीं है, ऐसी कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है, तो प्रिंटर तो आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट है, प्लॉटर भी एक प्रिंटर के अंतर्गत आता है, ये भी आउटपुट है। लेकिन स्क्रीन आउटपुट भी होता है और इनपुट भी होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। MS वर्ड का यूज लिनक्स में कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन क्या है वैसा नहीं कर सकते जितना करना चाहिए, तो फॉल्स हो जाएगा आपका। बाकी विंडो में ही किया जाता है MS वर्ड का यूज़, प्रॉपरली नहीं कर सकते MS वर्ड का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है OS का मुख्य काम कंप्यूटर को कुशल और मजबूत बनाना है, तो बिल्कुल राइट। OS का जो वर्क है कंप्यूटर को एक अच्छा परफॉर्मेंस और कुशल और मजबूत बनाना ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रू हो जाएगा। विंडो XP मुख्य रूप से घर पर काम करने के लिए बनाया गया था नहीं भाई, विंडो XP का यूज़ हम घर पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। दोनों जगह कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं आप, ऐसा थोड़ी है कि आप घर के लिए यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम ई-कॉमर्स एंड ई वॉलेट बोथ, यानी पेटीएम तो देखो ई वॉलेट तो है ही ये पेटीएम, लेकिन ई कॉमर्स भी है, तो दोनों है, तो आप ट्रू लगा दीजिएगा, तो दोनों ही तो पूछ रहा है आप, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 1956 में AI क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन आयोजित किया गया था। देखिए जो हमारे पास 1956 था, AI यानी आर्टिफिशियल का जो शुरुआत की गई थी, जो सम्मेलन हुआ था फर्स्ट, वो कहाँ हुआ था, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क,
डॉट माउथ, तो डॉट माउथ में हुआ था, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है यानी जहाँ हम डेटा को रख सकते हैं, यानी हार्ड ड्राइव यानी ऑनलाइन जिसमें डेटा को रख सकते हैं। तो हार्ड ड्राइव यानी ऑफलाइन है, पेन ड्राइव ऑल, तो गूगल ड्राइव क्या हो जाएगा, यानी ऑनलाइन हम गूगल ड्राइव पर डेटा को रख सकते हैं, 15 GB तक रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंपनी का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, कब होता है? किसी हार्डवेयर चोरी होने पर, डेटा चोरी होने पर, सॉफ्टवेयर चोरी होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डेटा चोरी होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? कंपनी का होता है। अगर डेटा ही चोर जाएगा तो क्या है, नुकसान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली, कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम शामिल हैं, रीजनल रूरल बैंक, कॉरपोरेटिव बैंक्स, या शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, या नेशनलिस्ट एंड प्राइवेट बैंक्स, या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो देखिए जो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम शामिल है ना, वो शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल्स बैंक्स दोनों के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, नॉन शेड्यूलिंग एंड शेड्यूल। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आप सभी का। ऑप्शन बी जिन बच्चों ने लगाया है बिल्कुल राइट है। इसी के साथ साथ अब तक हमने 65 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं। देखिए वर्ष 1996 में यानी 1966 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड लागू होता है, कैपिटल एडेंसी नॉर्म्स एप्लीकेबल टू। तो देखिए जो हमारे पास नेशनलिस्ट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो कंप्यूटर आपस में किससे जुड़े होते हैं? इंटरनेट और नेटवर्किंग से, इंटरनेट से, नेटवर्किंग से, नेटवर्क से। तो कंप्यूटर जुड़े होते हैं आपस में नेटवर्क से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ईथरनेट यूज्ड इन। तो देखिए मैं कई बार पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ, जो ईथरनेट का यूज़ करते हैं दोस्तों वो लैन के लिए करते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लैन में ईथरनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट बैंकिंग सेवा भारत में ई बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है। तो बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। नेट बैंकिंग और ई बैंकिंग दोनों ही समान होते हैं, यानी ई बैंकिंग के अंतर्गत ही आता है। ई वॉलेट के प्रकार हैं सेमी क्लोज वॉलेट, क्लोज वॉलेट, बोथ या नॉन। तो देखिए ई वॉलेट का प्रकार पूछ रहा है, तो क्लोज वॉलेट या सेमी क्लोज वॉलेट। तो इसके अंदर कौन सा हो जाए? क्लोज यानी क्लोज कर दिया वॉलेट, क्लोज यानी सेमी क्लोज वॉलेट, बोथ वॉलेट एंड नॉन वॉलेट। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों। ये टाइप्स पूछ रहा है, यानी ई वॉलेट का टाइप होता क्या है, तो आप क्या लगाइएगा यहाँ पर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ई वॉलेट की, तो दोनों हो जाएगा इसके अंदर, क्लोज वॉलेट और सेमी क्लोज वॉलेट यानी बोथ। ईथरनेट डेटा कितने बिट का होता है? देखिए जो ईथरनेट डेटा है वो कितने बिट का होता है? 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड, या 10 बिट्स पर सेकेंड, या 10 किलोबिट्स पर सेकेंड, या नॉन। अगर हम बात करते हैं ईथरनेट के जो डेटा की बिट होती है वो होती है MB में, MB बोलते हैं 10 Mbps, 10 Mbps यानी मेगाबिट पर सेकेंड। गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता होती है, देखिए अभी मैंने बताया पीछे, यानी गूगल ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो 15 GB होती है। कितना होता है? 15 GB होता है। बाकी आप यूज इससे भी अधिक कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको पेड रहता है, यानी परचेस करना रहेगा, आप कितना भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होता है वो 15 GB रहता है, 15 GB गीगा। विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो। यानी जो हमारे पास डेटा है उसको कॉलम के डेटा को रो में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस कमांड का यूज करना पड़ेगा? डेटा को कॉलम को रो में कैसे बदलें? तो हम कैसे करेंगे? पेस्ट ट्रांसपोज, पेस्ट स्पेशल, कट एंड पेस्ट, नॉन ऑफ दिस ऑप्शंस। तो बेटा हम डेटा को कॉलम से रो में कैसे बदलते हैं? पेस्ट ट्रांसपोज ऑप्शन की हेल्प से। किस हेल्प से? पेस्ट ट्रांसपोज ऑप्शंस की हेल्प से, अर्थात तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है।
जिसमें चेक बॉक्स, ऑप्शंस, बटन, टेक्स्ट बॉक्स, पुल डाउन लिस्ट एंड अदर आइटम्स, जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है फॉर्म कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स, एडिटिंग कंट्रोलर्स, वेब कंट्रोल्स। तो बेटा ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंतर्गत आती हैं? अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, जो हमारे पास एक फॉर्म होता है उसके अंदर सारी जानकारी इंक्लूड रहती हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं। जैसे चेक बॉक्स है, ऑप्शंस हैं, बटन है, टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, पुल डाउन है, लिस्ट है एंड अदर आइटम्स, जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल। क्या कहेंगे? फॉर्म कंट्रोल। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ULSI की पीढ़ी में लागू किया गया। तो देखिए इस समय प्रेजेंट में जो टेक्नोलॉजी है वो ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इस समय कौन सा जनरेशन चल रहा है? 5th जनरेशन चल रहा है। तो अर्थात आपका ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ULSI यानी कोर एलिमेंट क्या है? ULSI यानी जो टेक्नोलॉजी है वो ULSI है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें हम CPU का यूज़ करते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किस पीढ़ी में लागू किया गया ये? 5th जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक एथिकल हैकर की विशेषता नहीं है? संगठन के लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर, या नेटवर्क कमजोरियों के दौरान की प्रक्रिया को समझता है, विंडोज़ को उत्कृष्टता ज्ञान। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परसिवेंस ये हमारे पास बहुत मुख्य होता है। संगठन के लिए सुरक्षा का एक उच्चतम स्तर है जो हमारे पास एथिकल हैकर होता है। एथिकल हैकर यानी किसको कहा जाता है? हैकर 3 प्रकार के होते हैं, हेड हैकर, ब्लैक हेड हैकर और एक एथिकल यानी वाइट हेड हैकर के अंतर्गत आते हैं। तो संगठन की लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर क्या होता है? एक एथिकल हैकर होता है, यानी गलत हैकर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी को रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स इज बेस्ट प्रेजेंटेड एज। टेक्स्ट और संख्या का सबसे अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं ए टेबल स्लाइड्स, ए लेआउट स्लाइड्स, ए बुलेट स्लाइड्स, ए टाइटल स्लाइड्स। तो अगर हम सबसे अच्छे तरीके से जो प्रस्तुत कर सकते हैं या रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं वो करते हैं ए टेबल स्लाइड्स की हेल्प से। किसके हेल्प से करते हैं? ए टेबल स्लाइड्स की हेल्प से, जिसके अंदर टेक्स्ट और नंबर्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं। टेक्स्ट और नंबर के लिए टेबल स्लाइड्स। नेक्स्ट है सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है? द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, द एजुकेशन ऑफ हैकर, द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी, द नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर जो हमारे पास आर्किटेक्चर होते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास सुरक्षा हमले पर्यावरण के लिए सुरक्षित करने के लिए कौन सा होता है? तो द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या एजुकेशन ऑफ हैकर, जो हैकर की योग्यता होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है किस चीज़ का इसके अंदर महत्व है। इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइए इस ऑप्शंस के बारे में क्या आएगा इसमें। तो अगर देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों सुरक्षा हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षा रखना, तो बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कौन सा कारक नहीं है? तो ये तीनों कारक हैं, लेकिन द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ कंपनी ये कारक इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। बाकी तीनों रहते हैं, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और हैकर की एजुकेशन, सारी चीज़। ASCII रिप्रेजेंट्स हाउ मैनी करेक्टर्स, यानी जो ASCII होता है उसके अंदर हाउ मैनी करेक्टर्स यानी कितने करेक्टर्स होते हैं? तो 1 to 8 या 256 या 32 या 64, यानी कितने वर्ड्स रहते हैं, कितने करेक्टर रहते हैं। तो हमारे पास ASCII को जो हम प्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो 1 to 8 होते हैं, यानी 128 करेक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो करेक्टर्स के बारे में अगर पूछता है तो आप ASCII रिप्रेजेंट 128 करेक्टर्स यूज्ड। ऑप्शन ए इज़ द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स को मैंने देखा है कई बार। गीगो रिलेट्स टू विच करेक्टराइज ऑफ कंप्यूटर। देखिए हमारे पास जो गीगो है वो गीगो कंप्यूटर्स के अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता है, तो एक्यूरेसी है इसके अंदर, ऑप्शन सी इज़ द राइट। द सर्टिफिकेट अथॉरिटी साइंस द डिजिटल सर्टिफिकेट विथ प्रमाण पत्र पर प्राधिकरण डिजिटल प्रमाण पत्र के हस्ताक्षर करता है। इट्स ऑन पब्लिक की, इट्स ऑन प्राइवेट की, यूज़र एंड पब्लिक की, या यूज़र एंड प्राइवेट की। तो यूज़र एंड प्राइवेट की ही यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यूज़र की जो प्राइवेसी है वो यूज़र तक रहनी चाहिए, कि यूज़र की एक प्राइवेट की होनी चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन डी इज़ द राइट हो जाएगा यहाँ पे, डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस मेन्यू बार को शॉर्टकट कुंजी से खोल सकते हैं। तो देखिए लिब्रे ऑफिस के अंदर जो मेन्यू बार होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम शॉर्टकट की के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस के अंदर मेन्यू बार को हम शॉर्टकट की के द्वारा हम एक्सेस कर सकते हैं, ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ को पहचानने का यंत्र इनपुट है, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए मैंने बताया, यानी जब हम कोई भी चीज़ बोलेंगे तो यानी उसको पहचानेगा तब जब वो उसके अंदर जाएगा और रीड कर रहा है उस डेटा को, तो रीड कर रहा है यानी इनपुट हो जाएगा। इनपुट है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी मैंने कुछ बोला तो वो डेटा कहाँ गया, यानी जो उसको सुन रहा है जब पहचानेगा तभी तो उसको डेटा अंदर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ट्रू लगा देना है। पीडीए फुल फॉर्म, पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, लेकिन यहाँ पे दो फुल फॉर्म रहता है इसका। पीडीए का मतलब ऑप्शन सी तो रहेगा ही, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट तो होता ही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस को चेंज कर देता है। पीडीए का मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी होता है। क्या होता है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने केसेस में देखा है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, लेकिन पीडी का दोनों ही फुल फॉर्म यहाँ पे रहता है। जैसे पैन का रहता है पर्सनल एरिया नेटवर्क और पर्सनल यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की। देखिए अगर आपको सेल की बेटा चौड़ाई इंक्रीज करनी है ना, तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, ऑल्ट राइट एरो, इसका राइट हो जाएगा क्योंकि चौड़ाई इंक्रीज करना है, तो ऑल्ट के साथ हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। लेफ्ट एरो से डिस्क्रीज होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार को नेफ्ट में टाइमिंग क्या है। देखिए ऐसा नहीं है, जो हमारे पास शनिवार के 24 आवर अवेलेबल रहता है नेफ्ट यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो सुविधा है IMPCS, यानी जो 24 आवर्स ही लगाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है 6 आवर्स, यानी नहीं, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेफ्ट के द्वारा ट्रांजेक्शन्स फेल्ड होने पर पैसा कितने समय में वापस आता है। तो नेफ्ट के द्वारा अगर ट्रांजेक्शन्स फेल्ड हो जाता है तो 2 आवर्स के अंदर वो रिकवर हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 घंटे में आपका पैसा वापस आ जाता है, 2 आवर्स वर्किंग। इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है पूछा गया। प्रिंटर तो एक हार्डवेयर है, BDU ये भी एक हार्डवेयर है, विजुअल डिस्प्ले स्क्रीन है, मैग्नेटिक टैप ये भी एक हार्डवेयर, लेकिन असेंबलर एक लैंग्वेज है, तो ये हार्डवेयर नहीं है। तो हार्डवेयर नहीं है पूछा है, तो असेंबलर क्या है, एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन वीडियो को देखने के लिए क्या कहते हैं। तो ऑनलाइन वीडियो अगर हम देखते हैं, बोलते हैं लाइव स्ट्रीम चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। तो लाइव स्ट्रीम का मतलब होता है नहीं स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन जो वीडियो देखते हैं तो स्ट्रीम कहेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC के द्वारा टिकट बुक करने का पर मेल आता है, सम टाइम, नेवर टाइम, 4 टाइम, ऑलवेज, यानी किसी भी समय आ सकता है, ऑलवेज लगाएंगे B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विंडोज़ के टाइटल बार पर विंडो लिखा होता है। नहीं, टाइटल बार किसे कहते हैं, जैसे कि हम कोई भी, जैसे मान लीजिए कैल्क है, तो कैल्क का टाइटल बार कहाँ है, ऊपर है, क्या लिखा होता है, तो इसी को कहते हैं टाइटल बार। तो टाइटल बार में विंडो लिखा होता है या नहीं, तो यहाँ पे बताना है यस या नो, ट्रू या फॉल्स। तो देखिए नहीं लिखा होता है, विंडो के टाइटल बार में विंडो नहीं लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विटर में वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो ट्विटर में वीडियो तो अपलोड कर सकते हैं,
क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये बोल रहा है नहीं कर सकते हैं। तो बेटा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो फॉल्स लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा है, नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए जो FTP है, तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो FTP का मतलब होता है यानी इंटरनेट से रिलेटेड, यानी ट्रांसफ़र करना फाइल को और अपलोड करना। ऑप्शन ए इज़ द राइट। द इंटरनेट इज ए, इंटरनेट क्या है? सिस्टम और वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और विंडोज, वेब पेज नहीं, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को ही इंटरनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक चुनने पर इनमें से कौन सा विकल्प दिखाई देता है? प्लेस इन डॉक्यूमेंट, मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन बी प्लेस इन डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी इंटरनेट मेल। ऑप्शन डी इंटरनेट मेल डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखिए हम यहाँ पे आ जाते हैं कैल के अंदर। मैं यहाँ पर कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन कंट्रोल के प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनेट भी शो कर रहा है, मेल भी शो कर रहा है और डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट्स भी। तो ये चारों ऑप्शंस किस ऑप्शन में है? तो आइए हम देख लेते हैं। ये चारों ऑप्शंस है हमारे पास लास्ट वाले ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन डी में इंटरनेट भी दे रखा है, मेल भी दे रखा है, डॉक्यूमेंट भी और न्यू डॉक्यूमेंट्स में। इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोकेमॉन गो इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए जो पोकेमॉन है वो क्या है, एग्जाम्पल क्या है इसका? ए फास्ट फूड फ्रेंचाइजी, एन ऑगमेंटेड रियलिटी गेम, या यूट्यूब चैनल, या वर्चुअल रियलिटी गेम। तो क्या हो जाएगा इसमें? एज एन ऑगमेंटेड रियलिटी गेम। ये क्या है? गेम है। पोकेमॉन क्या है? गेम है, रियलिटी गेम। ऑप्शन बी इज़ द राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट। तो ध्यान में रखेंगे सभी प्रकार के क्वेश्चंस ECCC एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एरर 404 और नॉट फाउंड एरर वाइल एक्सप्रेसिंग URL मीन्स। देखिए URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जब भी 404 जो एरर आता है इंटरनेट पर सर्च करते समय, इसका मतलब होता है HTML यानी सर्वर दिए गए URL नहीं खो सका, यानी सर्वर आ जाएगा इसमें। द सब्जेक्ट ऑफ मैसेज ओनली कंटेंट्स, संदेश का विषय में होता है। देखिए जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो बेटा क्या चीज़ रहती है? इमेज रहती है उसके अंदर सब्जेक्ट में, या टेक्स्ट, या बोथ इमेज एंड टेक्स्ट दोनों, या ओनली इमेज। तो ओनली टेक्स्ट रहता है। सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं? टेक्स्ट लिखते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिफोर ए डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट टू मस्ट बी। किसी डिस्क में डेटा स्टोर करने से पहले फॉर्मेटेड, रीफॉर्मेटेड, नॉन ऑफ दिस ऑप्शंस एड्रेस्ड क्या करना चाहिए? तो बिफोर डिस्क कैन यानी किसी डिस्क में डेटा स्टोर करने से पहले हमें उस डिस्क को, उस मेमोरी को, उस हार्ड डिस्क को या उस SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव को हमें फॉर्मेटेड कर देना चाहिए। बोलते हैं ना, फॉर्मेट कर देना चाहिए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। OSI मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच में होता है? तो OSI जो मॉडल होता है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके अंदर देखो ये सारी चीज़ें रहती हैं। रिप्रेजेंटेशन भी रहता है, फिजिकल लेयर होता है, एक डेटा लिंक रहता है, एक नेटवर्क रहता है, एक ट्रांसपोर्ट रहता है, उसके बाद सेशंस आते हैं, और हमारे पास क्या आता है? प्रेजेंटेशन आता है, फिर एप्लीकेशन आता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद पूछा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद कौन सा रहता है? ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद सेशंस है। तो सेशंस इसके अंदर कहाँ है? ऑप्शन डी के अंदर है। प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटा लिंक, इन तीनों नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बाद लेयर कौन सा रहता है? तो सेशंस रहता है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेशंस रहता है, सेशन से यहाँ पे आपको लगा देना है। तो अब तक हमने 100 क्वेश्चंस को बेटा हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और आप ई-बुक डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर, और अगर आपको हमारा SSC का कोर्स परचेज़ करना है तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और ये 100 क्वेश्चन हमने CCC सुपर क्लास की 3rd क्लास हो चुकी है और हम यहाँ पर 4th क्लास लेकर के आएंगे आपके लिए, CCC की सुपर क्लास 4th। और ये क्वेश्चंस थे जैसे कि रुपया शब्द कहाँ से आया है, पोस्ट में यूज होने वाला प्रिंटर क्या है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, इनका कमेंट करके आपको आंसर बताना है। आपको हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट मिलेगा।